बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th के तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बेटे जो आपका इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है उसके लिए लास्ट 2 डेज का प्लान शेयर करने जा रहा हूं। मतलब कि आप 2 दिन में आराम से तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ अपना 100% दें, अपनी पूरी एनर्जी लगा दें। इंशाल्लाह हर एक बच्चे के 75/75 मार्क्स जरूर आएंगे इंग्लिश के पेपर में। जल्दी से बेटे कमेंट सेक्शन में आप में लिख दीजिएगा, जो इंशाल्लाह टाइप करेगा इंशाल्लाह उसी स्टूडेंट का पेपर बहुत अच्छा होगा और उसी के फुल मार्क्स आएंगे। तो जल्दी से इंशाल्लाह और आमीन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं बेटे। सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, यही चीजें आपने तैयार करनी है। इंपॉर्टेंट ऐसे भी बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, किस एक्सरसाइज के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने तैयार करने, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स भी बताऊंगा, समरी कौन सी आपको तैयार करनी चाहिए, एक एक चीज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, टोटल मार्क्स आपके पास 75 हैं। अल्लाह करे हर एक बच्चे के 75/75 आए, जिसमें से बेटे 19 MCQs होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें 19 MCQs होंगे और 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि MCQs का होगा। अब इसमें 150 से 4 कैटेगरीज के MCQs होंगे। नंबर 1 में आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब के 5 MCQs होंगे। उसके बाद नंबर 2 पे करेक्ट स्पेलिंग, इसके आपके पास 4 MCQs होंगे। उसके बाद नंबर 3 पे करेक्ट ऑप्शंस, मतलब कि आपको ना एक वर्ड मार्क करके दिया जाएगा, उसका आपको मीनिंग बताना होगा। ठीक है, तो ये भी 5 मार्क्स के होंगे, 5 MCQs होंगे। और उसके बाद नंबर 4 में ग्रामर आपके पास 5 MCQs होंगे, तो उसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। तो इस तरह से ये आपके पास टोटल 19 MCQs बनते हैं। हर एक MCQ 1 नंबर का होगा। अब बच्चे पूछते हैं सर जी MCQs हम कहां से तैयार करें? तो बेटे व्हाट्सएप चैनल का नेम है उस्मान शानी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। व्हाट्सएप चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लें। वहां पे इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट MCQs जो इंग्लिश के होंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जल्दी से व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट शॉर्ट आंसर, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपको टोटल दिए जाएंगे बेटे 8। आपने 8 में से कोई से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप पहले 10 चैप्टर के एक्सरसाइज वाले ही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना तो आपके 5 क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। चॉइस होती है ना आपके पास, 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। हाँ, अगर फिर भी आपको मुश्किल लगता है तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आपको 10 चैप्टर्स के तैयार नहीं करने ना, तो मैं यहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, यही सिर्फ तैयार कर ले। याद रखिएगा ये 10 मार्क्स के होंगे। अब इसमें सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन कर लें। जल्दी से बुक का पेज नंबर 8 ओपन कर लें। वहां पे आपको ना एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे 150 आप क्वेश्चन नंबर 1 तैयार करेंगे, उसके बाद 2 तैयार करेंगे, 4 तैयार करेंगे और 5 वाला तैयार कर लेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लें। जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन करें। वहां पे बेटे इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें, मार्क कर लें कि 1, 2, 4, 5 ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि पास्ट पेपर्स में भी बार बार देखे गए हैं। क्लियर। उसके बाद पेज नंबर 20 पे आ जाए। जल्दी से पेज नंबर 20 पे आप करेंगे 1, 3, 4 और 5। ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखें, पहले इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद अगर टाइम बच जाए या आपका मन कहे कि यार ये वाला भी आ सकता है, हो सकता है ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आप देखें उस शॉर्ट क्वेश्चन को गौर से और आपको लगे दिल में आए कि यार ये आ सकता है, तो वो भी कर लें। ठीक है, अपने दिल की भी जरूर सुननी है, मन की। तो इस तरह से 150 पेज नंबर 20 पे आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 44 पे आ जाए। यहां पे 2, 5 और 6 ये वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। क्लियर। मेरे साथ साथ नोट करें बेटे, अभी पता लग जाता है कि अभी साथ साथ नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपने नोट कर लिया है ना। उसके बाद आ जाए जी पेज नंबर 52। तो 52 पे आप तैयार करेंगे पेज 1, बल्कि 1 वाला भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, 2 और 3। सही है ना, ये वाले आप 2 कर लें, बहुत है। उसके बाद पेज नंबर 72 पे आ जाए। यहां पे 150 आप करेंगे 1, 2, 5, 6 और 7। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर आप आएंगे 111 पे, तो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 122 पे आएंगे तो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। और पेज नंबर 133 पे आएंगे तो पहला, चौथा और 5वां ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
पेज नंबर 144 पे ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें और पेज नंबर 154 पे आप ये वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क कर लें। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसमें आपके पास टोटल 8 पार्ट्स होंगे, आपने किसी 5 पार्ट्स के आंसर्स लिखने होंगे, तो आप सिर्फ यही क्वेश्चंस तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्लियर है जी, यहां तक नोट कर लिया। अब आ जाए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके टोटल क्वेश्चंस हो गए 8, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास होगा पैराग्राफ का, यानी कि इंग्लिश में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, सिर्फ एक ही पैराग्राफ होगा, याद रखिएगा एक ही पैराग्राफ होगा। यहां पे भी आपको नजर आ रहा है पेपर के अंदर, तो एक ही पैराग्राफ होगा इंग्लिश का, उसको डियर स्टूडेंट्स आपने उसकी उर्दू लिखनी होगी। तो ये आप अगर पहले 8 स्पार्क के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 4 से 5 लाइनों वाले पैराग्राफ है ना, वही तैयार कर लें तो ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये पैराग्राफ आपके साथ शेयर भी करूंगा कि कौन से पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, इसकी भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली, इसीलिए कह रहा हूं चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक स्टूडेंट का फायदा हो। तो ये आपके पास 8 नंबर का सवाल होगा पैराग्राफ वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, बार बार बच्चे पूछ रहे थे सर जी समरी बता दें, समरी बता दें। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना आपके पास समरी का, यहाँ पे आपके पास टोटल 3 समरीज हैं, जिसमें आपके पास पहली है बेटे दी रेन, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। आप कोई सी 2 कर लें, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। एक आप कर लें दी रेन, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी कर लें बेटे पीस। ये आपके पास दोनों इंपॉर्टेंट है, वैसे आपके पास क्या है 3 है, तीसरी आपके पास जाती है ट्राई अगेन। तो वो बेशक करनी है तो कर लें, देख लें, ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये 2 है। एक फर्स्ट टाइम आ जाएगी, दूसरी सेकंड टाइम आ जाएगी। अब ये नहीं पता कि फर्स्ट टाइम ये आएगी या ये आएगी, बहरहाल ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 कर लें इंशाल्लाह आपकी एक आराम से हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा याद रखिएगा ये 5 मार्क्स की होगी समरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए आपको, इसमें बंदा बना बनू के लिख सकता है, या फिर यहाँ पे पैराग्राफ की भी आपके पास ऑप्शन होती है, ठीक है, वो भी आपके पास 100 to 150 तक वर्ड्स का आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है, उसको सिंपल इंग्लिश बना बनू के। यहाँ पे भी 3 दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक पे आपने लिखना होगा। लेकिन ऐसे की तरफ ज्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं, तो आपको भी ऐसे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बच्चे पूछते हैं सर जी ऐसे कितना लंबा होना चाहिए? भाई लंबा चौड़ा का मसला नहीं है, आप जहन में रखें कि आपने एक तो बात सही लिखनी है, और दूसरे नंबर पे 150 to 200 तक वर्ड्स लाजमी होने चाहिए, आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। यानी कि 200 अल्फाज तक कम से कम आपका ऐसे लाजमी हो तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये नहीं देखना कि 3 पेज 4 पेज हमने भरने हैं, ये जहन नहीं बनाना। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 ऐसे दिए जाएंगे, आपने किसी एक को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो हो जाता है आराम से, 3 बड़े आसान आ जाते हैं। अब आप ये देख लें कि 15 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 15 नंबर आप यहां से ले सकते हो। अगर बना बनू के भी लिख के आ जाओगे ना तो 200 अल्फाज तक तो इंशाल्लाह आपको वहां से 12-13 नंबर पक्के मिल जाने हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे का हमें पता चल जाए कि कौन से इंपोर्टेंट ऐसे हमने तैयार करने हैं, तो मैं यहाँ पे ना आपको अभी ऐसे बताता हूँ कि आपको कौन से ऐसे तैयार करने चाहिए। अभी यहाँ पे चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 8 होंगे, आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे, तो ये भी आपके पास 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। तो पेयर ऑफ वर्ड्स ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको पहले अच्छे से तैयार कर लें, उम्मीद है कि इनमें से आ जाएंगे, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी थोड़े बहुत शेयर करेंगे। ये मैं जो शेयर कर रहा हूं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पहले अच्छे से तैयार करो। क्लियर है जी? तो ये आपके पास टोटल 8 होंगे, 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे, तो ये भी आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होगा बेटे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि उर्दू में पैराग्राफ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक उर्दू का पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसकी इंग्लिश बनानी होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पास 8 नंबर का सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 मार्क्स का होगा, उर्दू में पैराग्राफ दिया जाएगा, उसकी आपको इंग्लिश बनानी होगी। क्लियर? अब बच्चे पूछते हैं सर जी ये कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है? बेटा ये कभी कभार ना अनसीन आ जाता है, यानी कि पता नहीं होता, कुछ अल्फाज का मिक्सअप करके 2-3 पैराग्राफ्स का ये भी आ सकता है, जो मौजूदा सूरत हाल हो उस पर भी आ सकता है, वो बुक से भी हो सकता है, बुक से बाहर भी आ सकता है, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर 80% यही उम्मीद होती है, यही चांस होता है कि जो आपकी बुक में पैराग्राफ दिए गए हैं उनमें से ही आता है।
कभी कभार ये होता है कि थोड़ा सा हट के आ जाता है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे ना जो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, इनको आपने पहले लाजमी अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। बार बार देखा गया कि पास्ट पेपर्स में भी यही आया हुआ है, तो इसमें आप जल्दी से निशान लगा लें अपनी बुक के ऊपर। पैराग्राफ नंबर 1 लाजमी करेंगे, पैराग्राफ नंबर 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 25, 27, यहाँ तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगर किसी बच्चे को शक पक हो रहा हो कि नहीं यार ये वाले भी, तो वो फिर 33, 35 और 37 भी लाजमी देख ले। तो इस तरह से ये आपके लास्ट क्वेश्चन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, इनको पहले अच्छे से तैयार करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी चीजें देखें, या जिस पे आपका मन बोले कि यार ये भी आ सकता है, तो आपकी छठी हिस्स जिस पे कहे वो भी आपको देख लेना चाहिए। सिर्फ अपने दिल की और मन की सुननी है आपने। क्लियर है जी यहाँ तक? तो इस तरह मैंने आपके साथ टोटल पेपर शेयर किया है कि मतलब आपका पेपर किस तरह से आएगा, कौन सा क्वेश्चन, उसके इंपॉर्टेंट चीजें, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब आपका डर खौफ खत्म हो चुका है कि यार ये तो बड़ा आसान पेपर आने वाला है। बिल्कुल आसान आएगा, हमारी दुआ अल्लाह करे पेपर आपका आसान भी है और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा भी हो जाए। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके साथ हमारी दुआ है कि अल्लाह करे उनका पेपर बहुत अच्छा और इंशाल्लाह जरूर अच्छा होगा, क्योंकि टीचर्स की आप दुआ लिया करें बेटे। पेरेंट्स से भी दुआ करवानी है अपने लिए और टीचर से भी करवानी है, फिर इंशाल्लाह जब आप मेहनत करेंगे तो आपका फिर अगले दिन पेपर भी बहुत अच्छा होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, कम से कम यहाँ पे मुझे 1K लाइक लाजमी चाहिए। देखो छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ 1K 1000 लाइक चाहिए, तो जल्दी से बेटे लाइक कर ले। चलें जी अब आगे चलते हैं बेटे। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ऐसे भी बता देता हूं, लेकिन 2 डेज का प्लान है। यहाँ पे देखें 2 दिन का प्लान है ना, तो एक दिन में आप क्या काम करेंगे। देखो एक दिन में आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यूज शेयर करेंगे, अगर आपके पास मटेरियल डाटा एमसीक्यूज का है तो वो देख लें। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लाजमी तैयार कर लें, प्लस उसके बाद आप पैराग्राफ कर लें। यहाँ तक अगर आप रोकना चाह रहे हैं तो ठीक है, एक दिन में इतनी भी तैयारी हो जाए तो बहुत है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी तो हो रहे हैं ना। एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ, या फिर अगर पैराग्राफ को निकाल लें तो यहां पे फिर आप ऐसे डाल लें, तो एक दिन में आपका ये काम हो जाएगा। फिर अगले दिन आप समरी कर लें, ऐसे कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पेयर ऑफ वर्ड्स कर लें, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, पैराग्राफ्स आ जाएंगे। अच्छा इसको अगर आप रहने देना, मेरा आपको मशवरा ये है कि आप यहां तक ना एक दिन में लाजमी तैयारी करें। इतना तो बनता है ना, क्योंकि तैयारी तो आपकी माशाल्लाह अभी भी है, 80% से अबव तैयारी है, 70% 80%। तो आप यहां तक एक दिन में तैयारी करें, आराम से हो जाती है। फिर अगले दिन आप क्या करें, नेक्स्ट डे आप ऐसे भी तैयार करें, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स थोड़े से हैं यार, 1 घंटा लगता है, इसमें क्या मसला है। जो इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर किए वही देख लो, और उसके बाद लास्ट में आप पैराग्राफ्स कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ऐसे पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगता है, तो इसीलिए एक दिन में आप ये कसर पूरी कर लेंगे। तो 1 डे ये, सेकंड डे ये, तो 2 दिन में आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह तैयारी आपकी है, तो इसीलिए आप ये आराम से 2 दिन में कर सकते हो। तो इस तरह 2 दिन में ये, और लास्ट का जो टाइम बचेगा उसमें आपने सारी चीजों को सिर्फ एक नजर देख लेना है, मतलब कि रिवाइज लाजमी करना है। क्लियर है? तो इस तरह आपकी 2 दिन में तैयारी हो जाती है। चलें जी अब आ जाएं, हम बात करते हैं बेटे ऐसे की तरफ कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो आपने तैयार करने हैं। तो मेरे साथ साथ बेटे नोट करेंगे। सबसे पहले आप लिखें जी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माई लास्ट डे एट स्कूल। स्कूल से बेटे क्योंकि आप खत्म हो चुके हैं, आ चुके हैं, अब आप पेपर दे रहे हैं, तो लिहाजा सॉरी भाई वो आपसे इसी पे पूछ सकते हैं कि भाई आपका आखिरी दिन स्कूल में कैसे गुजरा, जरा लिखें। तो माई लास्ट डे एट स्कूल, ये इंपॉर्टेंट ऐसे है, ठीक है। इसको पहले सबसे पहले इसको अच्छे से तैयार करना है। फर्स्ट डे भी आ जाता है, ठीक है, माई फर्स्ट डे एट स्कूल, लेकिन ये है कि लास्ट डे के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएंगे बेटे सेकंड नंबर पे क्रिकेट मैच, क्योंकि ये भी हर एक का फेवरेट है, हर कोई मैच देखता है, खेलता है, तो इसीलिए यहाँ पे भी आपका ये इंपॉर्टेंट ऐसे बन जाएगा नंबर 2 पे। उसके बाद नंबर 3 पे बेटे आप आएंगे QUAID, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह,
ठीक है जी, ये आपके पास इंपॉर्टेंट ऐसे है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आप नोट कर लें, मेरे साथ साथ बेटे आप नोट करते जाएं, क्योंकि ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट ऐसे बता रहा हूँ इनको आपने पहले अच्छे से तैयार करना है। इंशाल्लाह इनमें से आपका ऐसे आ जाएगा, 1 या 2 लाजमी आएंगे, वही आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद बेटे आपके पास है जी टेलीविजन, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप कर लें, ये भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है, तो इसको भी आपने लाजमी तैयार करना है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, आजकल या कह लें कि अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ टाइम पहले सैलाब बहुत ज़्यादा आया है, तो इस पे ज़रूर आपको पता होना चाहिए और इस पे ऐसे आ सकता है। तो आप लिखें जी इफ़ेक्ट्स ऑफ, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कि जो आपकी बुक में नहीं होता, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड, सही है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक आपको लास्ट में नंबर 8 पे बता रहा हूँ, आप लिख दें, ये लाजमी कर लें, ठीक है। लो जी, आपको वो सारे ऐसे बता दिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन ऐसे को आप लाजमी तैयार करें। उसके बाद अगर किसी पे आपका दिल माना है कि हाँ यार ये, तो वो बाद में, पहले इनको आप अच्छे से तैयार कर लो। इस साइड का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना। इंशाल्लाह इनमें से एक आपके पेपर में आएगा लाजमी, हो सकता है तीनों आ जाए, नहीं तो 2 तो लाजमी है कि ना, तो आपने तो एक ही करना होगा। क्लियर है जी। तो इस साइड का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो बेटे ले लें, इधर आप शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लिए और इधर आप देखें कि आपका किस तरह से पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, वो भी सारा मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इंग्लिश का आपको 100% हर एक चीज़ क्लियर करवा दी है। तैयारी करने वाले बने, हिम्मत ना हारें, लगे रहे, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। हर एक को ऐसा लगता है कि यार जो मैंने याद किया वो मुझे भूल गया है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये हर एक के साथ होता है, आप सिर्फ आगे बढ़े करते जाएं। जब आप पेपर देने बैठे होंगे ना, 10-20 मिनट पहले भी आपको ऐसे लगेगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता। जब आपके सामने पेपर आएगा, आपके हाथ पांव कांपने लग जाएंगे या ठंडे हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, फिर भी टेंशन नहीं, अपने ऊपर काबू पाना है। कुछ देर के बाद, 10-15 मिनट गुजरने के बाद इंशाल्लाह देखिएगा आपको हर एक चीज़ आपको याद आती जाएगी और आप स्पीड जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। अल्लाह करे पेपर आसान भी आए और आएगा इंशाल्लाह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।